नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ ईवीएस का पार्ट 13 है, लास्ट पार्ट है। और इसके बाद हम कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। लास्ट होगा, टॉप 50 ला सकते हैं, टॉप 100 ला सकते हैं, ये देखेंगे बाद में। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के। ईवीएस पार्ट 13 लास्ट पार्ट है, एनसीएफ 2005 एंड ईवीएस। एनसीएफ और जो है 2005 है और ईवीएस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एनसीएफ के रिकमेंडेशन है, जो इंपॉर्टेंट सिफारिशात हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल होम एंड कम्युनिटी। तो ध्यान देना, स्कूल में बच्चों का जीवन उनके स्कूल के बाहर जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। तो स्कूल के बाहर किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ग्लोबल स्टोरीज जो है सुना सकते हैं बच्चों को, या फिर रिसेंट किसी बच्चे ने ट्रैवल किया है या टीचर ने ट्रैवल किया है तो उस एक्सपीरियंस को जो है क्लासरूम में जो है शेयर करके बाहर की दुनिया से क्लासरूम को जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। अगला पॉइंट है हमारा, इट डिस्करेज द बुकिश और रोट लर्निंग। ये ऐसा ये इसमें जो है जो किताबी रटने पर जो है रटने वाली चीज़ों को जो है बहुत कम तवज्जो देता है, बहुत कम इस पर फोकस करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 19 1986 है। तो ये शिक्षा हमें राष्ट्रीय केंद्रीय शिक्षा यानी NP 1986 में उल्लिखित शिक्षा केंद्रित प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो NP 1986 में डिफरेंट रिकमेंडेशन है, उसमें भी बताया गया है कि कैसे हम एजुकेशन को सॉलिड और क्वालिटी की नहीं बल्कि हम उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एजुकेशन को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे फोकस कर सकते हैं, उसमें जो है 1986 जो NP है उसमें बात किया गया है। जैसे एजुकेशन को हायर लेवल पर कैसे अच्छा करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे अच्छा करना है, क्लासरूम में कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा करना है। तो ये सब जो चीज़ जो है इसमें 1986 जो NP है इसमें बात किया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं इसको, 1986 है। अगला पॉइंट हमारा, द चाइल्ड लुक्स एट द इन्वायरमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर किसी भी विषय पर संकलन नहीं करता है। ध्यान देना है इस बात को। अगला पॉइंट है हमारा, Hence, EVS in classes 3rd and 5th integrate the concept and issues of science, social science and environment study education। इसलिए कक्षा 3 और 5 में EVS विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत किया गया है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तीसरी और 5वीं क्लास में साइंस और सोशल साइंस और जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है ना, उसके तमाम इशूज़ को, तमाम चीज़ों को एक साथ लाकर जो है दिखाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ डिफिनेशन एंड मेयर इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। इवन द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल बट दैट इज स्पोकन बाई चिल्ड्रन। तो ये भी देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में परिभाषा और मात्र जानकारी के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ जो है जानकारी के लिए ही कोई जगह नहीं है। EVS यहाँ तक कि पुस्तक में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा औपचारिक नहीं है, लेकिन ये बच्चों द्वारा बोली जाने वाली है। इस बात का आपको ध्यान देना है। नॉट फॉर्मल तो नहीं है बट स्पोकन बाय द चिल्ड्रन। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। फिर से रिपीट करता हूँ, देयर इज नो प्लेस ऑफ डेफिनेशन का कोई जगह नहीं है। मेयर इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, किसमें, EVS के बुक में। इवन द लैंग्वेज यूज इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल, जबकि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है क्या कहते हैं किताब में, वो फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो बच्चों के द्वारा कहीं ना कहीं बोली जाने वाली है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, देयर इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र जो है जरिया नहीं है, बल्कि क्या है, बच्चों का समर्थन करना चाहिए। सभी जो सोर्सेज हैं, जैसे कि लोगों द्वारा ज्ञान का निर्माण करने के लिए उनके पर्यावरण हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ध्यान देना, एज अ सोर्स। अगला पॉइंट है हमारा, लेसन द बर्डन। द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवोल्यूशन विल ऑल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिवली ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंसेस गुड एट स्कूल। पाठ्य पुस्तक जो है वर्तमान में पाठ्य पुस्तक शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके को भी प्रभावी ढंग से निर्धारित करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन फॉर कंटेम्पलेशन। ध्यान देना है, कंटेम्पलेशन, वंडरिंग, डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप एंड एक्टिविटीज
रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्राथमिकता और स्थानीय चिंतन, सोच, छोटे समूहों में चर्चा, अनुभव पर हाथ की आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए ही दिया जाना चाहिए। मतलब उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। कैसे हम कुल टोटल मिला के हम पूरे हर एंगल से जो है किसी भी बच्चे को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, चाहे डिस्कशन हो या किसी और पॉइंट्स से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ कराना चाहिए जहाँ पर वो सभी बच्चे जो है अपने हाथ जो है शेयर करें। अगला पॉइंट हमारा टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड सो डेट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाय रोड। तो ईवीएस की बुक जो है बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ताकि बच्चों को खोजने के लिए जगह मिल जाए और रटने के लिए बाध्य न हो। यानी कि जो सिर्फ जो है बच्चे क्या है सिर्फ रट करके जो है क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं और उसको जाके एग्जाम में लिख देते हैं। तो वो चीज़ जो है इसमें जो है जगह नहीं देता है। अगर एग्जाम में आ जाए, अक्सर एग्जाम पूछा है ऑप्शन देता है कि इनमें से क्या चीज़ जो है एनसीएफ 2005 में नहीं दिया गया है, तो रटने वाला पॉइंट जो है नहीं फोकस करता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना। अगला पॉइंट है टू स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स विल मेक एफर्ट टू इनकरेज चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड टू परस्यू इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस। अपनी स्वयं की कक्षा को प्रतिबंधित करने और कल्पनाशील गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रश्नों के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को इनकरेज करने के लिए आगे आएंगे। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन शुड जनरेट नॉलेज बाय इंगेजिंग विद द इन्फॉर्मेशन। बच्चों को जानकारी के साथ उलझाकर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, चिल्ड्रन शुड जनरेट नॉलेज बाय द इंगेजिंग विद द इन्फॉर्मेशन। बच्चों को जानकारी के साथ उलझाकर ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए बच्चों के साथ उलझा करके। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द ईवीएस। अगला जो पॉइंट जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे ईवीएस से रिलेटेड, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।